प्रिय विद्यार्थियों, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर के संगीत विभाग में आप सभी का पुनः एक बार साफ स्वागत। और आज हम चर्चा करेंगे रागांग भैरव की। सर्वप्रथम भैरव को हमें समझना होगा। प्रचलित भैरव एक संपूर्ण जाति का राग है और उसमें आने वाले स्वर सप्तक को हम उसी का नाम देकर भैरव मेल कहते हैं। अर्थात भैरव आश्रय राग है तथा भैरव मेल से उत्पन्न हुई है। अतः भैरव राग और भैरव मेल या भैरव थाट जन्य रागों का आश्रय राग है। इस राग में ऋषभ एवं धैवत स्वर कोमल लगते हैं। इन स्वरों पर एक विशेष प्रकार का आंदोलन दिया जाता है जो इस राग तथा भैरव रागांग के अन्य प्रकारों का एक विशेष चिन्ह है। सा गा साधा पा मा पा मा गा गा मा रे सा। इस प्रकार सावकाश रीति से ऋषभ और धैवत पर आंदोलन की क्रिया की जाती है और इसी क्रिया से भैरव की स्पष्टता प्रतीत होती है। इस राग में कोमल धैवत और कोमल ऋषभ सबसे अधिक प्रबल है। इस कारण इस संपूर्ण रागांग के वादी संवादी स्वरों में प्रभुत्व रहता है धैवत और ऋषभ स्वर का। मैं समझता हूँ विद्यार्थी जानते होंगे कि प्रातःकालीन रागें उत्तरांग प्रधान होती हैं। इस कारण भैरव भी उत्तरांग प्रधान राग है और इसी तर्क के कारण भैरव का वादी स्वर धैवत है तथा संवादी स्वर ऋषभ है। वादी स्वर अगर पूर्वांग में होगा तो संवादी उत्तरांग में होगा, वादी उत्तरांग में है तो संवादी पूर्वांग में होगा। आप देख पा रहे हैं कि नियमों में बिल्कुल स्पष्टता है। भैरव प्रातःकालीन रागों में शुद्ध मध्यम की प्रबलता होती है, भैरव में शुद्ध मध्यम की प्रबलता है। प्रातःकालीन रागें उत्तरांगवादी होती है, भैरव उत्तरांगवादी राग है और इसका वादी स्वर धैवत है। ये दोनों स्वर वादी संवादी सर्वसम्मति से हैं। इस राग में गंधार और निषाद स्वर दुर्बल है। जब हम न्यास ऋषभ धैवत पर करते हैं तो निश्चित रूप से गंधार और निषाद स्वर दुर्बल प्रतीत होते हैं। गा मा धा पा पा धा मा पा गा मा रे सा सा गा मा पा। आरोह में कई बार इस प्रकार ऋषभ का लंघन भी किया जाता है। सा गा मा पा गा मा धा पा गा मा रे सा। गंधार मध्यम के साथ और निषाद षड्ज के साथ जुड़ा रहता है। इस राग में मध्यम की प्रबलता जरूर है और उस पर मुक्त रूप से न्यास होता है। यहाँ पर मध्यम को समझना भी जरूरी है। विद्यार्थी इस तथ्य को
बहुत ध्यान से सुने कि भैरव के जिन प्रकारों में, भैरव रागांग के जितने प्रकार हैं उनमें वादी स्वर, धैवत और संवादी स्वर ऋषभ की प्रधानता रहती है। यदि भैरव अंकी रागों में ऋषभ स्वर अथवा धैवत स्वर शुद्ध हो जाता है, कोई एक स्वर अथवा वर्जित हो जाता है, तो उस अवस्था में मध्यम तथा षड्ज स्वर वादी संवादी होंगे। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। राग अहीर भैरव, अहीर भैरव में धैवत स्वर शुद्ध है। राग नट भैरव, नट भैरव में ऋषभ स्वर शुद्ध है। राग बैरागी भैरव, बैरागी में धैवत स्वर वर्जित है। अब आप देखिए, 3 उदाहरण आपके सामने हैं और तीनों उदाहरणों में धैवत अथवा ऋषभ स्वर अपनी कोमल अवस्था में नहीं है। दोनों स्वर एक साथ कोमल अवस्था में नहीं है। इस कारण इन तीनों रागों के वादी संवादी मध्यम और षड्ज होंगे, अर्थात धैवत और ऋषभ स्वर के बाद में मध्यम स्वर की प्रबलता इस राग में रहती है। आरोह में ऋषभ को कई बार छोड़ दिया जाता है और सीधे गंधार पर न्यास किया जाता है। सा गा मा मा गा मा पा मा, सा गा मा पा मा गा मा रे सा, पा गा मा धा पा। इस प्रकार की संगतियां उत्तरांग की ओर उन्मुख होती हैं और ये रागवाचक संगतियां बन जाती है। पा गा मा धा पा, उत्तरांग को उन्मुख करता है। धैवत इस प्रकार भोर का आभास करवाता है और जिस प्रकार हम अर्घ्य देते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं और जल पुनः धरती की ओर लौटता है, उस अवस्था में ऋषभ स्वर आता है। गा मा रे सा। भैरव अंग से गाए जाने वाले भैरव थाट के अन्य रागों या भैरव के प्रकारों में भैरव की ही रागवाचक संगतियां दिखाई देती है, जैसे अहीर भैरव, आनंद भैरव, शिवमत भैरव, बंगाल भैरव। और कुछ राग भैरव नाम से नहीं हैं परंतु वे भैरव अंग के राग हैं, जैसे गुणकरी, रामकली। भैरव थाट से कुछ ऐसे भी राग हैं जो भैरव अंग के नहीं हैं लेकिन भैरव थाट के राग हैं, जैसे कालिंगड़ा, जोगिया, विभास, ललित पंचम। इन रागों में ऋषभ धैवत का आंदोलन भैरव के समान नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों को भैरव रागांग की स्पष्टता हुई होगी कि किस प्रकार से इसमें ऋषभ धैवत का आंदोलन है। भैरव रागांग की रागों में किस प्रकार से धैवत ऋषभ के आंदोलन के साथ में वादी संवादित्व भी इन्हीं स्वरों को प्राप्त होता है। इन्हीं के कारण गंधार और निषाद स्वर दुर्बल होते हैं और मध्यम स्वर की प्रबलता बढ़ जाती है। जिन रागों में ऋषभ और धैवत स्वर का कोमलत्व नष्ट होता है अर्थात संवादित्व नष्ट होता है, उन रागों में वादी संवादित्व प्राप्त होता है मध्यम और षड्ज को। अतः यहाँ विद्यार्थी भैरव रागांग की रागों में 2 प्रकार के वादी संवादी हो सकते हैं, इस तथ्य को समझ गए होंगे कि धैवत और ऋषभ अथवा मध्यम और षड्ज। इसके अलावा भैरव थाट की और भी रागें हैं जो स्वर की दृष्टि से भैरव थाट के अंतर्गत आती है लेकिन रागांग की दृष्टि से भैरव अंग की रागें नहीं हैं, जैसे कालिंगड़ा, जोगिया, विभास, ललित पंचम आदि। इन रागों में भैरव का जो धैवत और ऋषभ स्वर का आंदोलन क्रिया है
वह नष्ट होती है। इस क्रिया को विहीन कर ही यह रागें गाई जाती है। धन्यवाद।